नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार्ट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि 2025 का एक महीना बीत चुका है और बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, तो उसी को हम मद्देनज़र में रखते हुए आज मैथ का वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और आप मन से तैयारी करिए, मन से, धन से तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप धन लगा के पढ़ ही रहे हैं, तो मन से तन से पढ़िए। और आइए हम समय को न गवाते हुए, चूंकि समय बहुत निकल चुका है, इसलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम आप लोगों को दोस्तों पढ़ाएंगे, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे, चूंकि आज नए सिरे से शुरू करते हैं और द्विघात समीकरण से आज शुरू करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछता है। बीजगणित से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ रहा है। बीजगणित से 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कि द्विघात समीकरण भी महत्वपूर्ण है बहुत। तो आज पहले हम द्विघात समीकरण को अध्ययन करेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? पहली बात, द्विघात, दो घातों के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। और हम पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वही पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको मूल दे देगा, ठीक ना। और समीकरण पूछता है परीक्षा में, या तो समीकरण दे देता है, मूल पूछता है, या तो एक मूल दे देता है, और इसमें विवित्तर पूछता है। तो इसका कंडीशन है, तो उसी कंडीशन को आइए समझते हैं, जैसे परीक्षा में आपको पूछता है। तो इसका मूल जो समीकरण है, मूल समीकरण याद करना पड़ेगा दोस्तों। मूल समीकरण क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको कहते हैं मूल समीकरण। द्विघात समीकरण का मूल समीकरण यही होता है। पूरा टोटल इस चैप्टर का सवाल इसी पे आधारित है। इस चैप्टर में जितने सवाल हैं सब इसी मूल समीकरण पे आधारित है। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक। और पहला चीज तो ये पूछता है परीक्षा में, और दूसरा चीज क्या पूछता है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा इधर आ जाओ। और दूसरा चीज क्या पूछता है, पहला तो मूल समीकरण ये हो गया, ये याद करना पड़ेगा। और इसमें पूछता है कि किनके दो हल हैं, किनके समान हल हैं, किनके अनेक हल हैं। तो ये 3 कंडीशन में पूछता है। तो कंडीशन किसके वास्तविक हल हैं, ये भी सब पूछता है। तो इनके कंडीशन होते हैं, जिसको विवित्तर भी कहते हैं, और विवित्तर का और कंडीशन वाला सूत्र सेम होता है। तो अगर यदि इफ b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0, अगर b² 4ac अगर 0 से छोटा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अगर कंडीशन ये रहेगा तो इसके है तो कोई वास्तविक हल नहीं होगा, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, तो समान हल होते हैं। तो समान हल होंगे, ठीक। जिसे संपाती भी, अगर पेपर में आपको भुलवाने के लिए क्या करेगा कि संपाती भी दे सकता है। संपाती मतलब संपाती हल,
संपाती हल भी लिख सकता है, ये भी है, आपको बुक में देखने को मिल जाएगा कि संपाती हल। तो इससे भ्रमित नहीं होना है, इससे भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। संपाती। यदि तीसरा क्या कंडीशन इसमें क्या होता है, तीसरा कंडीशन इसका ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर 4ac बड़ा है 0 से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाता है, तब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। है तो दो भिन्न वास्तविक मूल। वास्तविक मूल मतलब कि उत्तर यानी हल, मूल की जगह पे हल भी लिख सकते हैं, दो वास्तविक हल होंगे, ठीक। यही तीन कंडीशन है जिससे एग्जाम में आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। इन तीन कंडीशन के अलावा बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं आएगा। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है और एक मूल समीकरण, इन्हीं तीन चार चीजों से इसको याद जो कर लिया, मान लो 70% ये चैप्टर हल हो जाएगा, अगर ये आपको समझ आ गया तो इस पर आधारित प्रश्न आइए देखते हैं कि अब सूत्र आपको 60 स्क्रीन ले लीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इतना तो बात समझ में आया होगा, मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल लिखिए, क्योंकि सवाल लिखने के लिए हम नोट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब सवाल इस हम मॉडर्न तरीके से पढ़ाते हैं ना, क्योंकि हर समय क्या हो रहा है, सिलेबस चेंज होता जा रहा है। तो पुराना सिलेबस तो अब रह नहीं गया जो कि हमें याद रहेगा, और हम अगर पुराने सिलेबस से पढ़ाएंगे तो शायद क्वेश्चन न मिले, इसीलिए हमको अनसॉल्व पेपर उठाना पड़ता है। आप लोग अगर अनसॉल्व पेपर नहीं लिए हैं तो खरीद लें, उससे बहुत बेनिफिट होता है कि उसमें वही प्रश्न दिए रहते हैं, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हो बुक में, लेकिन परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो मायने रखता है। तो वही छांट के उसमें दिया रहता है, उनमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बैंक में, इसलिए क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व जरूरी है। अनसॉल्व वेरी इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व लगाइए आप लोग। अनसॉल्व नहीं आप लिए हैं ना, तो आप ले लीजिए। तो आइए हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं, सवाल बोलते हैं। लिखिए सवाल। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये 2019 में, 23 में, 24 में, 18 में और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए मैं इसको मानता हूं कि ये 25 में भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम इसको देखते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इस सवाल को देखते हैं, आप प्रयास करिए, कमेंट में आंसर लिखिए। बहुत अच्छे। तो आइए सवाल को हम देखते हैं। देखिए जहां मूल का जिक्र कर दिया, मूल का जहां जिक्र करेगा यानी कि ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू है। मूल मतलब होता है हल यानी आंसर। अगर इस समीकरण का एक आंसर ये है तो p का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको परीक्षा में कैसे लिखना है वैसे समझते हैं। प्रश्नानुसार x इक्वल टू -2। अब इसका मान लीजिए समीकरण 1, अब इसको लिखिए समीकरण को -b इक्वल टू 0 में x इक्वल टू -2 रखने पर
ठीक, तो इसमें अगर -2 रखते हैं तो -2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस पी हो जाएगा इक्वल टू 0, कि 4 माइनस पी इक्वल टू 0। तो ये 4 से 4 को कैंसिल हो गया, माइनस पी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0, क्योंकि इस माइनस का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू 0, अतः पी इक्वल टू 0 डब्बा में बांध दीजिए, आंसर हो गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, पी इक्वल टू क्या होगा। बात समझ में आ जाएगी। तो यही ऐसा ही सवाल पूछता है, 2 नंबर में पूछेगा चाहे 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम क्वेश्चन बैंक में मतलब कि आंसर पेपर में देखे हैं कि ये 17 में 18 में जाके पेपर मिला लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, 17 में 18 में 19 में 22 में 23 में और 23 में, 24 में नहीं 23 में, 1 2 3 4 5 साल से लगातार आ रहा है ये पेपर में, और ये इस बार कंफर्म है, हम कह सकते हैं इस दावे के अनुसार ये परीक्षा में 2 नंबर का ये सवाल पक्का रहेगा। 25 में, 24 में नहीं पूछा है, एकदम बौरा का 25 में पूछेगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये हो गया ना, कॉपी दीजिए अपना। सही है। अगला सवाल है आपका समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 का विवित्तर ज्ञात कीजिए। अभी बताया ना विवित्तर से सवाल पूछता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम पेपर में जब मिलाए हैं तो हमें मिला है कि ये सवाल, तो ये आपका सवाल पूछा है किस किस ईयर में जानते हैं? ये सवाल आपका है 18 में, 19 में, 22 में, चूंकि 21 में परीक्षा नहीं हुआ था, नहीं तो 21 में भी पूछ सकता था, 22 में, 23 में, ये 4 साल कंटिन्यू पूछा है, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, ये लगातार परीक्षा में पूछते आया प्रश्न है। ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझिएगा। तो ये इसका लगाने का तरीका क्या है, आप लोग थोड़ा प्रयास करिए कि मैं इसका थीम बता देता हूँ, हिंट थोड़ा बता देता हूँ कि जो मैं शुरू में जब जो मूल समीकरण लिखवाया था उसको जाके इससे तुलना करिए, उस समीकरण से इसे तुलना करेंगे और ए बी और सी का मान निकाल लीजिए, ए बी सी का मान निकाल लीजिए, और विवित्तर का जो सूत्र मैं लिखवाया था उसी पर रख दीजिए। विवित्तर यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के सूत्र पे रख दीजिए, ए बी सी निकालिए और विवित्तर के सूत्र पर रख दीजिए। प्रयास करिए थोड़ा। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा कि मूल समीकरण से इसको तुलना करिए, इस समीकरण को, और विवित्तर के सूत्र पे रख दीजिए। मूल समीकरण हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो इससे इसको मान लीजिए समीकरण इसको लिख लीजिए, से तुलना करने पर हो गया। अब इसका तुलना इससे करिए, तो ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, 2x का गुणांक कितना है 2, यानी बी इक्वल टू 2, और सी, ये सी के तुलना में क्या होगा 3/2। ये मैंने कहा इसको निकाल लिए आप, इसको निकालने के बाद विवित्तर के सूत्र पे रख दीजिए। विवित्तर यानी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3/2, 2 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 अगर स्क्वायर हो जाए तो माइनस 3 दूनी के 6, तो डी बराबर कितना होगा -2। दिखाई दे रहा है कि नहीं, डी इक्वल टू -2, अतः विवित्तर कितना हो गया 2, -2। ये 2 नंबर में सवाल पूछा गया है, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा है, जाके आप मिला लीजिएगा परीक्षा में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लगाया और इन दोनों क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल से, आज चूंकि पहला दिन था तो हम कल से रनिंग में आ जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चन डेली का। आज का मोटिवेशन थीम है मेरे दोस्तों कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएगा दुश्मन का तरकस खाली। हर मैदानी जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जय हिंद, जय भारत।